तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें है शाहिद SK M7C @ अनिरुद्ध खुशुक 6314। माई नेम इज़ राज समा म शेख 9231। आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। और रियाज भाई जिन्होंने अपना सुपर चैट करके अपने इस चैनल को अपना सपोर्ट दिया है, उनका भी वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लियन था और होली लीजन का एल्डर जुयान, उनके बीच में आपस में डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पर वह लियन प्रूव कर रहा था कि यहाँ पर एक डिमोनिक डीमन है। और यह बात सुनकर वह हैरान हो रहा था और कह रहा था कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन जब उसने उस जियांग के फैन आर्टिफैक्ट में उस डिमोनिक एनर्जी को सेंस किया तो उसे थोड़ा बहुत फील हुआ। और ये लियन ने कहा था लास्ट समय में कि जल्दी मुझे बताओ, आखिरकार उन 7 सील्स में से कितने सील्स हैं जो कि ओपन हो चुके हैं। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वही एल्डर लियन की ओर देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेरा जो ब्रेन है वह कह रहा है कि मैं इस लड़के के बातों पर विश्वास ना करूं, लेकिन किसी कारणवश मेरी जो अंतर आत्मा है वह कुछ और ही कह रही है। क्योंकि जो मेरी अल्केमी माइंड है वह कह रहा है कि मुझे इस बंदे पर विश्वास करना होगा, क्योंकि यह बंदा झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए वो उससे कहता है कि मैंने इस स्थान पर कई सारी प्राचीन एशियंट ग्रंथों को प्राप्त किया है और उन्हें कई बार पढ़ा है, और उन अलग अलग ग्रंथों में किसी में भी एक ग्रेट डीमन के होने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। सब कुछ एक ही दिशा की ओर नोट करता है कि यहाँ पर देवत्व यानी कि गॉडहुड का मार्ग छुपा हुआ है। यह सुन लियन कहता है, क्या गॉडहुड? क्या बेतुकी बात है। इस स्थान को आखिरकार कब्रिस्तान क्यों ही कहा जाता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? क्योंकि इसमें एशियंट काल में अल्केमिस्ट के लोगों का बहुत ही खतरनाक, मतलब जो भी वॉरियर्स थे, मार्शल आर्टिस्ट थे, उनके बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट हुआ था और उनके आर्टिफैक्ट सहित उन्हें यहाँ पर दफन कर दिया गया था। यदि यहाँ पर कोई गॉड पाथ भी होता तो उसे इस तरीके के जगह पर छिपा कर रखने की भी आवश्यकता थी? बिल्कुल भी नहीं। वे सभी लोग यहाँ पर मारे गए थे सिर्फ। तो यह सुनकर यह एल्डर अपने मन में कहता है कि मैंने भी शुरू में इसी बात को सोचा था, लेकिन जो एशियंट ग्रंथ में दर्ज शब्द थे उनकी वजह से मैं इन बातों से मुकर गया था और मैं ही खुद की बातों पर भी विश्वास नहीं किया था। लेकिन अभी यह बंदा वही बातों को दोहरा रहा है। और फिर यह कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि इस जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है, तो तुमको निश्चित तौर पर इसके नाम का उत्पत्ति भी मालूम होगा। यह एक सर्वोच्च व आध्यात्मिक एनर्जी से भरपूर खजाने वाला जगह हुआ करता था, जिसने कभी यहाँ पर एक ड्रैगन को भी क्रिएट किया था, जन्म दिया था। स्वाभाविक रूप से यह देवत्व पाथ को प्राप्त करने वाला स्थान हो सकता है। तो यह सुनकर लियन कहता है कि ठीक है, इसी कारण से तो ही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रू ड्रैगन को जन्म देने के लिए अच्छी कीवाई मौजूद है, जिसके मदद से ही एक ग्रेट डिमन को सप्रेस किया जा सकता है, और उसके लिए यह सबसे परफेक्ट जगह है सप्रेस करने के लिए। तो यह सुनकर कहता है कि इम्पॉसिबल। इतने वर्षों में मैंने जो मेहनत की है और जो मैंने खोजबीन की है और जिनमें मुझे कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है, तो मैं आखिरकार एक मिस्टीरियस से बंदे का विश्वास कैसे करूँ जो अचानक से प्रकट होता है और अपने इन शब्दों से मुझे प्रभावित करने की कोशिश करता है। और फिर वो अपने ऑरे को रिलीज करते हुए लियन के सामने अपने आप को बड़ा दिखाते हुए कह रहा होता है, तुम आखिरकार हो कौन? जल्दी बताओ। अगर आप अपनी पहचान नहीं बताते हैं तो मुझे तुम्हारे खिलाफ बहुत ज़्यादा असभ्य होने के लिए फिर बाद में दोष मत देना। लियन शांति से उसकी बातों को सुनता है और फिर उसे यहाँ पर घूर के देखते हुए उसे बताता है, क्योंकि मैं ही था जिसने यहाँ पर अभी की मौजूदा पिछली सील को मैंने ही तोड़ी थी, और मैंने ही यह जानकारी अभी अभी मुझे प्राप्त हुई है और जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक गलती और की है। अगर तुम मुझ पर यहाँ पर विश्वास ना करो तो मैंने यहाँ पर से डीमन क्लोन को भी जाने दिया अपने हाथों से। अगर उन्हें एक साथ इकट्ठा हो गए और वे एक साथ मिल गए तो बहुत ही भयानक किस्मत इस कॉन्टिनेंट पर बरसेगी, जिसे संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यह सुन वाइल्डर हैरान होते हुए कहता कि क्या तुमने यहाँ पर उस सील को तोड़ा है? आखिरकार कैसे बकवास कर रहे हो? एक ड्रैगन जो कि यहाँ पर आर्टिफैक्ट होता है, वह हर एक सील को गार्ड करता है। आखिरकार तुमने अगर वह सील तोड़ा है तो वह ड्रैगन ट्रेजर कहाँ है? मुझे वो दिखाओ। फिर हम देखते हैं लियन अपने आंखों को बंद करता है और फिर अपने ड्रैगन टीयर मतलब ड्रैगन के आंसुओं वाले आई को अपीयर करते हुए दिखाते हुए कहता है, ये देखो, ये है टीयर ऑफ द ट्रू ड्रैगन डॉज। क्या तुम इसे पहचान सकते हो? अब तुम कनेक्ट कर सकते हो? और यह देखने के साथ ही वो एल्डर की फट जाती है और कहता है, सचमुच में यह तो ड्रैगन टीयर ड्रॉप है। आखिरकार मैं इसका बिलीव अब कैसे करूँ? अब मैं क्या करूँ? और उसके मन में कई सारे बातें चलने लगती हैं और कहने लगता है कि उन्होंने ना केवल यहाँ असली ड्रैगन का गुप्त खजाना खोज निकाला है, बल्कि देखने से ऐसा लगता है कि वह खजाना पहले से ही रिफाइन भी हो चुका है इसके द्वारा। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो थोड़े
समय में हासिल किया जा सकता है। यदि सचमुच कोई विश्वास अगर कोई सचमुच में यहाँ पर विशालकाय डीमन अगर दफन है, तो मैं इस चीज़ पर विश्वास कैसे करूँ? एक ऐसा अस्तित्व जिसने इतने लंबे समय तक दबाकर खुद को रखा है, और तो यह निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी अगर यह बात जो यह कह रहा है यह सच होगा तो। उसके बाद लियन कहता है कि होली रीजन के तुम यहाँ पर इन खोजबीनकर्ताओं के निर्देशक हो, उनके हेड हो, तो तुम्हारी ज़िम्मेवारी बनती है कि अब बाकी के सील्स को ना टूटने देना। मुझे बताओ सबसे पहले कि उन 7 सील्स में से कितनी सील्स अभी तक बची हुई हैं टूटने को। यह सुन वह खामोश होता है, फिर कहता है कि 5 सील्स जो थी वह पहले ही तोड़ी जा चुकी हैं। केवल आखिरी के 2 सील्स बची है, और जो छठी सील्स है वह कुछ समय में टूटने वाली है, कल तक में। लेकिन तभी इन लोगों को कुछ खतरनाक एनर्जी सेंस होती है, और हमें एक बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी के एक बवंडर को, क्लस्टर को उठते हुए दिखाया जाता है, जो कि अपनी तबाही बहुत डेंजर तरीके से मचा रही होती है। उसे देखने के साथ ही यहाँ पर यह जुयान चिल्लाते हुए कहता है, अरे नहीं, यह तो वही छठी वाली सील्स की जगह पर मौजूद है। और हम देखते लियन कहता है, जैसे कि अब यहाँ पर सील ओपन हो चुकी है, तो तुम्हें क्या इतनी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलते हुए दिख नहीं रही है साले बुड्ढे अंधे? अब बता, अब तू यहाँ पर ये नासमझी का नाटक करेगा कि यहाँ पर देवत्व का पाथ है, गॉड रियलम जाने का कोई रास्ता है? अब ये बकवास कर, और मेरा समय बर्बाद किया तूने सिर्फ। और हम देखते हुए तुरंत वहाँ से निकलते हुए कहता है कि डैम, ये होली रीजन के जो यहाँ पर सी ट्रांसफॉर्मेशन के, ये रूपांतरण के, ये खोजबीनकर्ताओं के जो ये बंदे हैं, सिर्फ हमेशा हर बार असफल ही होते हैं। सिर्फ ये कमीने चीज़ों को बर्बाद करना जानते हैं हमेशा की तरह से। और हम देखते हैं इस तरीके से खरी खटी सुनाकर लियन निकल जाता है। और ये सुनने के साथ ये एल्डर अपने मन में कह रहा था, साला मैं इतने वर्षों से कभी भी इतने बुरी तरीके से किसी से भी डांट नहीं खाया हूँ कि मेरी गलती हो। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो ब्लड गॉड होता है वो भी इस लियन को देख चुका होता है, तो पीछे पड़ चुका होता है। कहता है, ओए आखिरकार तू मुझे मिल गया, आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ लिया, मेरा ब्लड डीमन वापस कर। और हम देखते हैं यहाँ पर यह एल्डर कह रहा था, क्या ब्लड डीमन, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? और वहाँ पर उनको भागते हुए देखकर वो अपने मन में कह रहा होता है, ब्लड गॉड के पैलेस के ऊपर से पहले से ही यहाँ पर एक सुरक्षात्मक बैरियर बिठाया गया था हमारे आने से पहले। क्या हुआ, इस समय जो बंदे को खोज रहा था वह यही था? इसी को खोजने के लिए उसने यहाँ पर पहले से शील्ड बिछा कर रखी थी। और फिर वह एकदम कहता परेशान होते हुए कि अरे यार, मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा, मैं वापस से उससे की मदद किसे लूँगा? और जानकारी चाहिए होगी तो तभी एक बंदा इसके बगल में एंट्री लेते हुए कहता है, लॉर्ड जुयान। और हम देखते हैं ट्रुम-ट्रुम करके स्पेस में कुछ चीज़ को कर रहा होता है, और कहता है कि सीसा, यूनान सबको इकट्ठा करो और मेरे साथ साउथ वेस्ट के 13th जिले की ओर चलो। तो ये सुनकर वह कहता है, जी हाँ श्रीमान, क्यों नहीं। और हम देखते हुए एल्डर जैसे स्पेस में वह टिंग-टिंग करके कुछ बनाया हुआ होता है, जो यहाँ के चारों ओर जगह पर मौजूदा इस जो कब्रिस्तान है यहाँ पर वो आवाज़ इसकी गूंजाएगा। और ये चिल्लाते हुए कहता है कि इस शमशान घाट में उपस्थित सभी मार्शल आर्टिस्ट मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं जुयान, होली क्षेत्र के स्रोत प्रभावकारी डिपार्टमेंट का हेड, मैं इस कब्रिस्तान में मौजूदा सभी बलों को, मतलब जितने भी फोर्सेस मौजूद हैं, उनको अस्थायी तौर पर अभी फ़िलहाल के लिए भर्ती करता हूँ। और हम देखते हैं इसकी आवाज़ पूरी वहाँ पर सीनरी की, मतलब वहाँ जितनी भी होती जगह पर वहाँ पर फैल रही होती है। और वह कर रहा होता है, यहाँ पर जितने भी मार्शल एम्परर रियलम या उससे ऊपर रियलम के एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी को इसी क्षण मेरे आदेश का पालन करना होगा, और उन्हें 13th डिस्ट्रिक्ट के साउथ एंड वेस्ट एरिया में एकत्रित होना होगा। जो लोग आएंगे उन्हें उनकी शक्ति के अनुसार ही उन्हें इनाम दिया जाएगा, और जो लोग आज्ञा का पालन नहीं करेंगे वे बाद में पकड़े जाने पर केवल मौत के भागीदार बनेंगे। और हम देखते हैं सुनने के साथ ही कई सारे बंदे बहुत ही तेजी के साथ उस ओर बढ़ने लगते हैं, कहते हैं कि अरे यार जल्दी करो, हथियार उठाओ भाइयों, ये तो होली रीजन के स्वामियों में से एक का आदेश है। और हम देखते हैं यहाँ पर वो जो बवंडर वाले वापस से सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर डिमोनिक एनर्जी बहुत ही धुआंधार तरीके से फैल रही होती है, और लियन भी उसी ओर भाग रहा होता है, और ब्लड गॉड भी उसी की ओर जा रहा होता है। फिर लियन सामने की ओर देखता है और कहता है, ये तो डीजिया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डीजिया और फायर गर्ल दोनों ही साथ में खड़े होते हैं और उस जगह के सील को तोड़ रहे होते हैं। और लियन इन सभी चीज़ों को होते हुए देख कर कह रहा होता है, उसके पास मेरी और भी ध्यान देने का अभी समय नहीं है। जाहिर सी बात है, उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले अपनी तीसरी बॉडी पर कब्जा करना, उस पर कंट्रोल करना ही उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझसे यहाँ पर उसे निपटने में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस स्थिति में, इस केस में आखिरकार मैं क्या करूं? मुझे किसी भी तरीके से इसे इस चीज़ में सफल नहीं होने देना होगा, इसे किसी भी तरीके से रोकना होगा। और साथ में यहाँ पर जो ये डिमोनिक एनर्जी का जो क्लस्टर बढ़ रहा है, अगर मैं इसके अंदर चला गया तो निश्चित तौर पर इसके चंगुल में भी आ जाऊंगा। हालांकि मुझे इससे डर नहीं लगता है, फिर भी वाकई यह बहुत ही ज़्यादा परेशानी करने वाली है। और दूसरी ओर मैं उसकी आखिरकार कैसे करूँ यहाँ से निपटारा? और हम देखते हैं ब्लड गॉड होता है जो उसके पीछे होता है, चिल्लाकर कर रहा होता है, तू जाने की हिम्मत भी मत करना मुझसे दूर। और लियन अपने काम में कर रहा होता है अपने मन में, मेरे पीछे खड़ा यह ब्लड गॉड ज़ाहिर तौर पर ये और भी अधिक घातक है मेरे लिए, क्योंकि इसके पावर गैप और उसके पावर गैप में थोड़ा-सा बड़ा डिफरेंस है। और ये हम देखते हैं अपनी भी, मतलब जान लगाकर इसकी ओर बढ़ रहा होता है और कहता है कि मैं उस अपने खूंखार बीस्ट को लिए बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूँगा अपने बीस्ट को लेने के लिए। और ये बढ़ ही रहा होता है, तब भी इसके बगल में कुछ चमकते हुए देखते हैं, और बहुत ही तेज़ी के साथ एक और बंदा उड़ते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिरकार ये डिमोनिक एनर्जी का क्लस्टर, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली विस्फोट है। और इस चीज़ को ब्लड गॉड भी सेंस करता है, कहता है वहाँ पर कौन है साला? और हमें दिखाया जाता है हमारे यहाँ पर उस
आउटर वर्ल्ड पर मौजूद डिजिया को, सेकंड बॉडी डिजिया, जो कि यहाँ पर पर्पल कलर वाला है ये, और इसके साथ में गैंगविन भी है। और ये चिल्लाते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए कह रहा था, तू साले रास्ते से खड़ा क्यों है बीच में, हट यहाँ से। और वह ब्लड गोड को यहीं पर धूल छटाकर आगे की ओर निकल चुका होता है। और ब्लड गोड गिरते हुए कह रहा था, अरे यह व्यक्ति तो बिल्कुल उसी की तरह से दिखता है। और फिर हमें दिखाया जाता है लियन के यहाँ पर वर्ल्ड गोड मोनूमेंट को, क्योंकि यहाँ पर लियन तो यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो वर्ल्ड गोड मोनूमेंट के अंदर पहले कुछ कांड करने के लिए आया हुआ है। और उसके अंदर हमें दिखाया जाता है लियन के हाथों में डिमोनिक एनर्जी और साथ में उसका वह डिमोनिक आर्मर। और वह कह रहा होता है कि यह डिमोनिक एनर्जी मेरे शरीर के भीतर हमेशा से ही अच्छी तरीके से सप्रेस थी, लेकिन इस डिमोनिक जगह पर आने के बाद यहाँ पर कई सारे बदलाव आए हैं। यह जो आर्मर है यह पूरी तरह से बेचैन हो चुकी है। जब से मैंने डिजिया के उस पार्ट को रिफाइन किया है, उसे मतलब कि अपने साथ थोड़ा सा अटैच किया, उसके बाद से यह चिंताजनक मेरे लिए बन गई है। इतनी शक्तिशाली डिमोनिक एनर्जी के साथ यदि इस शमशान घाट पर घूमा जाए और मार्शल आर्टिस्टों से पंगा लिया जाए तो यह पूरी तरह से तबाही मचा देगी और मेरे ऊपर भी हावी हो जाएगी और मुझे भी यहाँ पर अपने डिमोनिक एनर्जी में ग्रस्त कर देगी। तो ड्रैगन कहता है कि इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि डी जिया भी यहाँ पर अंदर आ गया है, क्योंकि वो दोनों पार्ट आ चुके हैं। एक का डी जिया नाम है और एक का डी जून नाम है। जो पर्पल वाला है वो डी जून है। और यहाँ पर ड्रैगन कहता है कि वह निश्चित तौर पर सीधे टूटी हुई सील की ओर ही बढ़ रहा है। जहाँ पर वह सील जो है टूटी हुई है थोड़ी सी और एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी की ओर वह जा रहा है। इस जगह पर डिमोनिक एनर्जी का पूरी तरह से बोलबाला है, जो उसके लिए एक मछली के पानी की तरह से इम्पोर्टेंट होती है, उस तरीके से उसके लिए वह प्रॉफिटेबल है। अगर आप उससे सामना करते हैं तो आप उससे ज़रूर जाहिर तौर पर हार जाएंगे। और यही परिणाम होता है जब हद से ज़्यादा आप एरोगेंट बनते हैं। भले ही आप अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर चुके डिजिया की एनर्जी को कंट्रोल कर सकें, लेकिन इसे पूरी तरह से बाहर निकालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि देर सवेर यह आपके लिए एक छुपा हुआ खतरा ही बनेगा। और हम देखते हैं लियन भी काफ़ी परेशान होता है और वह डिजिया के उसी पार्ट पर अपने फायर फ्लेम को, अपने फिनिक्स फ्लेम को उसमें मर्ज करके उसे रिफाइन करने की कोशिश करने के लिए जा रहा होता है। कहता है कि जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे सबसे पहले हम सील का पता लगाएंगे और उस एल्डर होली रीजन के उस जू यान को यहाँ पर होना चाहिए। वह यहाँ पर स्रोत विभाग का एक्सपर्ट है, वह यूं ही देखने के लिए तो नहीं आया होगा और साथ में उसके कई सारे एक्सपर्ट्स लोग भी होंगे होली रीजन के, वह भी तो कुछ मदद ही करेंगे। और हम देखते हैं वहाँ वो डिजिया के उस बॉडी पार्ट को अच्छी तरीके से रिफाइन कर रहा होता है अपने फिनिक्स ट्रू फ्लेम में। और हम देखते हैं वह जैसे ही रिफाइन होती है तो वह एक आई की तरह दिख रही होती है, जो कि लियन के हाथों में आ चुकी होती है। और लियन फिर उसे अपने उस आर्मर के साथ अटैच करने जा रहा होता है और ड्रैगन कह रहा होता है कि या ये जो डिमोनिक आर्मर है या एक अपवाद आर्मर बनेगा या भयानक डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरीके से एक चमत्कारी प्रभाव को उत्पन्न करने के साथ निर्माण होगा। इसकी क्षमताएं नॉर्मल आर्मर से कई गुना अधिक होगी। और हम देखते हैं वहाँ पर वह जो डिमोनिक आर्मर होती है उसे एनर्जी मिल रही होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसमें अटैच हो रहा होता है, उसकी पावर्स बढ़ रही होती हैं। और यह जो सेंस होता है कि डीजिया को भी फील हो चुका होता है, क्योंकि उसी का तो वह एक बॉडी पार्ट था। तो यहाँ पर डीजिया इसे सेंस करने के साथ कहता है कि उस शैतान बच्चे ने मेरा उससे पूरी तरीके से रिश्ता नाता तोड़ दिया है। उस बच्चे के पास वाकई कुछ ना कुछ तो स्किल्स मौजूद है। तो फाइल गर्ल कहती है कि आखिरकार क्या हुआ। और हम देखते हैं यहाँ पर गुस्से में उसे और देखते हुए कह रहा होता है, वो कमीना डी जून वह भी यहाँ पर आ गया है, वह तेज़ी से इसी ओर बढ़ रहा है। उसकी शरीर मुझसे कई गुना अधिक पावरफुल है। मैं उसे किसी भी कीमत पर यह क्लोन हासिल करने नहीं दे सकता हूँ, वरना वह मेरे लिए खतरे मतलब कि खतरे का सिंबल बन जाएगा और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। और फिर पायल गर्ल कर रही होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो वह कहता है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर थर्ड क्लोन को प्राप्त करना होगा। और ये लोग जिस जगह पर आकर खड़े हुए होते हैं उसके नीचे एक ड्रैगन का फेस बना हुआ होता है। उसे देखकर पायल गर्ल कहती है कि मास्टर आखिरकार यह कौन सी जगह है। तो यह सुन वो कहता है, क्या तुम इतने सालों से इस जगह पर भटक रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है यह कौन सी जगह है, तुम लोग क्या कभी इस जगह को नहीं देखे हो। और वह बताता है कि यह जो पर्वत श्रृंखला है यह एक ट्रू ड्रैगन का जन्म स्थल है, इससे इसलिए इसे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कुंड कहा जाता है। यह जो है यहाँ पर एक शक्तिशाली स्थलीय आर्टिफैक्ट फॉर्मेशन बनी हुई है एक ट्रू ड्रैगन के लिए, जो कि यहाँ पर उन्हें जन्म देती है और उनके जाने के बाद इस जगह को पूरी तरीके से एक फॉर्मेशन, एक कवच के तौर पर प्रोटेक्ट करती है। तो यह सुनकर कहती है कि क्या एक कवच, क्या सिर्फ इस कवच के औरे की शक्ति इतनी भयानक है। इन्हें भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर महसूस हो रहा होता है। और यह कहता है कि एक ट्रू ड्रैगन का पालन पोषण करने के लिए यह एक खुली बिल्कुल सरल सी जगह नहीं है। इसमें आंतरिक सील्स की कई सारे फॉर्मेशंस बिछे हुए हैं, एक भव्य प्रयास। भले ही इसकी तुलना एक सेंट लेवल के आर्टिफैक्ट से नहीं की जा सकती है, लेकिन यह उससे भी कहीं तरीके से कम नहीं है। यह जगह ही अपने आप में एक स्पेशल जगह मौजूद कराती है। और फिर वह ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, अगर मैं इस ड्रैगन सेल
टेरेन को नष्ट कर दूँ तो शायद मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊँ। लेकिन अभी मेरी जितनी शक्ति है उसके साथ मैं चाहूँ जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मुझे डर है कि बस मैं इसके लिए एक सजावटी मतलब कि सजावटी इसका डिस्ट्रक्शन ही कर पाऊँगा। इस पर उतना ज़्यादा तबाही नहीं मचा सकता हूँ। इस सील को तोड़ नहीं सकता हूँ। मैं इसके आने का इंतज़ार करूँगा ताकि वह यहाँ पर पहुँचे और इस सील को तोड़े। तब तक मुझे यहाँ पर कुछ और करना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर रिएक्ट करना चाहिए जब तक यह सील टूट नहीं जाती है। यह डीमन है और ड्रैगन एनर्जी से डरता है और ज़ाहिर-सी बात है यह उस सील को नहीं तोड़ सकता है क्योंकि वह इसे कमज़ोर करती है। तो फाइल गर्ल कहती है कि मास्टर, हमारे यहाँ पर अलावा और भी बड़ी संख्या में कई सारे मार्शल आर्टिस्ट मौजूद हैं। यदि आपकी शक्ति जो है इतनी इनफ नहीं है तो हम यहाँ पर अपने दुश्मन से निपटने के लिए उन इंसानी मार्शल आर्टिस्टों का उपयोग तो कर ही सकते हैं। यह सुन डीजे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। वाक़ई यह एक अच्छा विचार है। हम तब तक वेट करेंगे जब तक वह सील नहीं टूटती है और तब तक के लिए उस डीजून को सँभालने के लिए यहाँ पर मौजूद एक्सपर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। वे फ़िलहाल यहाँ पर उसके लिए इनफ़ तो नहीं है लेकिन उसके लिए परेशानी डालने के लिए काफ़ी है। उसे काफ़ी देर तक सँभाल कर रख सकते हैं। फ़िलहाल एकमात्र यही योजना है जो हम ऐसी स्थिति में कर सकते हैं और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उस जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर वह जुयान मौजूद होता है, उसके साथ कई सारे एक्सपर्ट्स भी। और यहाँ पर वो कह रहा होता है, ओए ब्लड गॉड अवतार, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? तुम यहाँ पर घायल क्यों लग रहे हो? आपको किसने चोट पहुँचाई? उस बच्चे का क्या हुआ जिसका तुम पीछा कर रहे थे? यहाँ ब्लड गॉड जो होता है इसकी हालत खराब होती है और ये कह रहा होता है कि लॉर्ड जुयान, वह बच्चा भाग गया और मुझे नहीं पता कि मुझे किसने इस तरीके से घायल किया है। लेकिन उसने केवल एक फ़िस्ट में ही मुझे एक ही बार में इतनी तरीके से खतरनाक तरीके से इंजर कर दिया है कि मैं आंतरिक तौर पर से घायल हो चुका हूँ। उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। और वो ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, इसके अलावा वह व्यक्ति डिमोनिक आर्ट्स का भी इस्तेमाल कर रहा था। उसके पास डिमोनिक एनर्जी थी जो मेरे शरीर में प्रवेश हो चुकी है और यहाँ के वातावरण के साथ मिलकर और भी अधिक बढ़ रही है। मैं बड़े ही मुश्किल से किसी भी तरीके से इस पर काबू करके रख पाया हूँ। धीरे-धीरे कर कर वह अपनी पकड़ बनाने जा रही है और मेरी क्षमताओं को खो रही है, मतलब ख़त्म कर रही है। यह सुनकर जुयान जो होते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें एक ही वार में हरा दिया और साथ में वह डिमोनिक एनर्जीज़ का भी इस्तेमाल करता है? और फिर लियन की बातों को याद करता है जहाँ लियन ने कहा था, यह जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कुंड है इसके नीचे एक ग्रेट डीमन सप्रेस किया हुआ है। यदि यह मुक्त हो गया और वे आपस में मिल गए तो इस कॉन्टिनेंट में पूरी तरह से प्रलय आ जाएगी। चारों ओर तबाही और नष्ट ही नष्ट की कार्यक्रम चलेगी। और हम देखते हैं यहाँ पर यह एल्डर अपने मन में करने लगता है, उस यंग बॉय ने बिल्कुल भी झूठ नहीं कहा था। एक नज़र में ही यह बात पता चल जानी चाहिए थी मुझे, लेकिन मैं इस चीज़ को फ़ील आखिरकार क्यों नहीं कर पाया? यह जगह किसी भी तरीके से कोई देवत्व मतलब कि गॉड पाथ को प्राप्त करने वाली नहीं हो सकती है। अब उस युवक के बातों पर मुझे पूरी तरह से विश्वास हो रही है क्योंकि वो यहाँ पर इसके अलावे ब्लड गॉड अवतार को भी, जो कि एक 6 स्टार मास्टर सोवरेन है, उसे केवल एक फ़ीस्ट में पूरी तरह से घायल कर देना, इसमें वही व्यक्ति सक्षम हो सकता है। ज़रूर वह ग्रेट डीमन होगा और उसकी ताकत क्या, कम से कम तो इस जैसे व्यक्ति को घायल करने के लिए एक 7 स्टार मार्शल सोवरेन ज़रूर ही होना चाहिए। और वह तुरंत पीछे की ओर पलटकर कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, अपने मन को एकाग्र कर लो, अपनी आंतरिक शक्तियों को अच्छी तरीके से सील कर लो। इसके अलावा डिमोनिक एनर्जी को किसी भी तरीके से अपने ऊपर प्रभावित होने मत देना। यह तुम्हारे लिए मददगार साबित होगी। मार्शल सोवरेन स्तर के नीचे के जो लोग हैं वह यहीं पर रुकेंगे और जो मार्शल सुप्रीम और अपनी डिमोनिक एनर्जी को किसी भी तरीके से अपने बॉडी में प्रवेश नहीं होने देंगे। और जो मार्शल सुप्रीम से ऊपर लेवल के बंदे हैं, मतलब कि मार्शल सुप्रीम एक्सपर्ट और मार्शल सोवरेन लेवल के बंदे, तो वो सभी मेरा अनुसरण करेंगे। साथ में होली रीजन के जितने भी वॉरियर्स हैं वो भी, और वे सभी कहते हैं यस सर, और वे सभी एक साथ बढ़ने लगते हैं। और यह एल्डर अभी भी परेशान होते हुए अपने मन में लियन की बातों को याद कर रहा होता है जहाँ लियन ने कहा था, अगर इसे यहाँ पर रिलीज कर दिया गया तो यहाँ पर युगों से बची हुई जो तबाही थी वह पूरी तरीके से कॉन्टिनेंट में फैल जाएगी और हर एक शक्ति को, हर एक पावरफुल फिगर को निगलते जाएगी। उसे रोकना फिर असंभव होगा, इम्पॉसिबल होगा। और ये एल्डर अपने मन में कह रहा होता परेशान होते हुए, अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी चलेगा, लेकिन मैं किसी भी तरीके से उस ग्रेट डेमन पर काबू पाकर ही रहूँगा, किसी भी तरीके से उसे रिलीज होने नहीं दूंगा। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड अपना सपोर्ट देना नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए।